लिखो अब फटाफट। देखो देखो कहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने, पॉलीफंक्शनल ग्रुप कर लिया था। एक बार उसको पढ़ ले, फिर से रिवाइज मार ले, एक दो क्वेश्चन रिवाइज मार ले, या फिर सिंपली छोड़ दे। रिवाइज मारे ना तो सिंपली छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। तो लिखो राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। 5 मिनट खड़ा रहे बात। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, चलो ठीक। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वेश्चन लिखना। पाँच मिनट बाहर खड़े रहो। तुम लोगों ने, हाँ तुम भागते भागते गए। राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसका हमको नाम लिखना है। नहीं दिख रहा है, उसको बुला लेना, कैमरा मैन को बुला ले, जल्दी जा। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आपको इसका नाम लिखना है। कैसे लिखोगे नाम बताओ। सबसे पहला मेरा काम क्या होगा बताओ। सबसे पहले सेलेक्ट द फंक्शनल ग्रुप। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है उसको वो एनालिसिस करना है। ठीक है बेटा, तुम 5 मिनट लेट आओ तो 5 मिनट नुकसान होना चाहिए। 5 मिनट बाद बिठाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोल दिया ना 5 मिनट बाद बिठाता हूँ, तो 5 मिनट बाद बिठाऊंगा। इससे पहले सोचना भी मत। इसको क्या बोलेंगे बेटा, कीटोन। रूल सबके लिए सेम होते हैं। इसके लिए क्या होगा बेटा, कीटोन, और इसके लिए भी क्या होगा, कीटोन। तो सारे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से बेटा, कीटोन है। तो अब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, इसका नाम हम कैसे लिखेंगे। हाँ, ये जो है ना, जो मैंने डॉट बनाया ना उसके अंदर लो ना। आप ऐसे क्या कर रहे हो, बच्चों का नुकसान कर रहे हो। हाँ ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करो ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 10 इधर 10 नीचे। क्या करेंगे हम, तो ऐसा पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो, फंक्शनल ग्रुप। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो RFPD तुम लगा सकते हो क्या। देखो यहां से लगाएंगे तो 2 पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप पर लगाएंगे 2 पर आ रहा है, 7 पर आपका आ रहा है, और किस पर आ रहा है, 11 पर। हाँ नहीं, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना पूरा। हमको पेरेंट कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप को करना है। सबसे पहले हम RFPD किस पर लगाते हैं, फंक्शनल ग्रुप पर लगाओ। ये 2 पर है, यहां से जाएंगे तो 2 पर है, यहां से जाएंगे तो 7 पर है, और यहां से जाएंगे तो 11 पे है। बात क्लियर है। और यहां से जाएंगे तो बोलो 2 पर, 5 पर, 1 2 3 4 5 6 पर है, 6 पर है, और 11 पर। विच वन इज करेक्ट, 2 6 वो 11। तो मैंने जो नंबरिंग की है वो क्या है बेटा, गलत है आपका। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, देखो इधर नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
नाउ बोलो अब फटाफट क्या होगा नाम, जल्दी बताओ नाम क्या होगा। सबसे पहले 4 पर क्या जुड़ा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट, और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम तुम लोग जानते हो, क्या लिखा था कीटो मिथाइल लिखा था ना मैंने, क्या लिखा था नाम, कीटो मिथाइल लिखा था नाम। जल्दी बताओ इसका नाम क्या होगा, बोलो 8, वो इथाइल पहले आएगा कि कीटो मिथाइल, इथाइल, तो क्या हो जाएगा 4 इथाइल 8 कीटो मिथाइल। जल्दी बोलो नाम, बोलो। हाँ पहले इसको क्या बोलते हैं, डोडेक, 12 को क्या बोलते हैं, डोडेक, ठीक है। क्या हो जाएगा नाम, बोलो डोडेक, ठीक है। फिर क्या करेंगे बेटा, बोलो 2,6,11 ट्राई ऑन, समझ में आ गया, चलो ठीक है, आ जाओ बेटा। एक चीज ध्यान रखना, चाहे टॉपर हो चाहे कैसा भी हो, रूल सबके लिए सेम है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है सामने, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखो। ये समझ में आया। अगर मैं 5 मिनट लेट होता हूं तो तुम मेरी कंप्लेंट भी कर सकते हो, मेरी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी बोलो आप फटाफट। ये समझ में आया तुम लोगों को, समझ में आया। जो बाहर थे उसको तो आगे होगा, जिन में आ गया समझ में, वो झाग रहे थे बेटा, समझ में आया, आ गया समझ में। तो कैसे खड़ा हो, बता अब कैसे किया, बोल। फर्स्ट सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, देन नंबरिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप कैसे करेंगे, अप्लाई द RFPD ऑन फंक्शनल ग्रुप, देन आफ्टर अप्लाई द RFPD ऑन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, देन आफ्टर अप्लाई द RFPD ऑन डबल बॉन्ड, देन आफ्टर अप्लाई द RFPD ऑन, देन आफ्टर आ जाएगा। अब इसका नाम पता है, कीटो मिथाइल बोलते हैं इसको, ये मैंने कल लिखाया था, अब क्लियर हुआ, समझ में आया ना। कल मैंने फंक्शनल ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना सिखाया था, वो भी खतरनाक था। अब तुम लोगों ने अगर डीपीपी देखी होगी तो डीपीपी में शायद से मैं जो कॉपी में क्वेश्चन कराया उससे काफी इजी लेवल पे था, बस आपको आइडेंटिफाई करना था और है ना वो जो स्ट्रक्चर है उसको उल्टा सुल्टा ना करके सीधा बनाना था बस, ठीक है। हाँ कल का आंसर कौन कौन लाया, हाँ तो बेटा मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जिसका गलत होगा वो ईमानदारी से वहां पर क्रॉस करेगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ नाम उसका, ठीक है, उसका नाम होगा 2111 ट्राई क्लोरोमिथाइल 1112 333 हेप्टाक्लोरोप्रोपेन। किस किस का सही है, हैंड राइज करो, किस किस का सही है। आहिल गलत है, खड़ा हो, गलत है, क्या गलत है बोलो। हाँ नोना क्लोरो कहाँ से आएगा बेटा, वो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है बेटा ये वाला। जब सब कोई भी मुझसे बोलता है कि मेरी IUPAC बहुत खतरनाक है तो मैं यही क्वेश्चन देता हूँ उसको। तो ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझो, आपको पूरा सब्स्टिट्यूएंट का खेल समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे ना उस दिन आपको सब्स्टिट्यूएंट पूरा आ जाएगा कैसे करना है, ठीक है। इसमें पूरा सब्स्टिट्यूएंट का खेल है, विदाउट फंक्शनल ग्रुप दे दिया था मैंने, ठीक है। कोई बात नहीं, आया समझ में, जिसको नहीं आया वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। बात क्लियर है 5:30 के बाद पूछना, ठीक है। 5:30 तक तुम्हारा रिवीजन चलेगा, उसके बाद आके 2 मिनट लगेंगे, मैं बता दूंगा, ठीक है। डन। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप को देख ले, नेक्स्ट क्वेश्चन को आराम से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका काफी इजी है, आप लोगों ने किया भी होगा, मेहनत आप लोग करते ही हो बेटा, करते हो कि नहीं करते मेहनत। आप जल्दी बताओ इसमें कैसे करोगे। हाँ
आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। अब आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्या होगा बेटा आपका, बोलो, अमाइड। ये क्या होगा बेटा आपका, एल्डिहाइड। ये क्या होगा बेटा आपका, अल्कोहल। बात कंसेप्ट क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर हुआ? पक्का समझ लो, पक्का कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब देखो कैसे करेंगे इसको सोल्व, बताओ। अमाइड एन का, एन के साइड वाले का हम नाम कैसे लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट है ना ये वाला, तो कैसे नाम लिखेंगे? देखो इसको पहले सब्स्टिट्यूएंट है ये इसका, तो 1 और 2 कर दिया, तो नाम बोलो क्या होगा, बोलो, एन 1 मिथाइल इथाइल, ये हो गया नाम। उसके बाद मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अमाइड है, एल्डिहाइड है या अल्कोहल है? अमाइड है, तो इन दोनों का भी क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। लेकिन प्रीफिक्स लिखने के लिए 1 2 3 4 5, ठीक है, प्रीफिक्स लिखेंगे इसका। हाँ, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मैंने सिलेक्ट कर ली। अब बताओ ये एल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या होगा, कौन बताएगा? एल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या होगा? मैंने लिखाया था 2 पॉइंट, ऑक्सो और फॉर्माइल। ऑक्सो कब यूज करते हैं, जब पेरेंट कार्बन चेन के अंदर एल्डिहाइड का कार्बन काउंट हो, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, बोलो आप। तो 4 हाइड्रोक्सी 5 ऑक्सो, बोलो अब कितने कार्बन की चेन है, पेंटेनमाइड। क्लियर हुआ? बेटा आज होगा, अगर आज बिठा लूंगा तो कल फिर होगा, सर तो बिठा लेते हैं, सर को तो कोई मतलब ही नहीं है ना, ऐसा हो जाएगा तेरा माइंडसेट। बेटा इसी बात के लिए मैंने कल किसी को डांटा था, इसी बात के लिए कल मैंने किसी को बोला था कि नहीं बोला था, और आज तूने वही गलती की। और तू बार बार मतलब सामने आ रहा है, वो मुझे गुस्सा आ रहा है और ज्यादा। चुपचाप शांति से बैठ जाता साइड में वहां पर, तो मुझे उतना गुस्सा नहीं आता। चल बैठ जा अभी आज तो, अब कल से ध्यान रखना। तुम्हारे शक्ल मुझे याद हो गए बेटा, तुम अगर लेट हुए, जो लेट हुए अभी तक, वो आना ही मत, पहली बात तो ये मान लेना। समझ में आ गया? पढ़ के कौन कौन आया है, पढ़ के कौन कौन आया है, पूरा पक्का सोच लो, पूछूंगा क्वेश्चन। समझ में आ गया पॉलीफंक्शनल अच्छे से? किसी को कोई डाउट है उसमें, नेमिंग में? अब नहीं होगा नेमिंग में डाउट, अब तुमसे खुद ही हाथ चलने लग गए होंगे अपने आप की, ऐसे 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 होगा, ठीक है, ऐसे सब प्रैक्टिस करना है। चलो लिखो अब नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड, नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड। नेक्स्ट टॉपिक लिखो बेटा, नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड, नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड, नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड। चलिए लिखो बेटा। नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड, फटाफट स्पीड से। साइक्लो कंपाउंड की नेमिंग हम किस तरीके से करेंगे बच्चा लोगों, बताओ बताओ। नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड, साइक्लो कंपाउंड कैसा होता है बताओ ना, नाम से ही पता पड़ रहा है, क्लोज लूप होगा। क्लोज लूप होगा कि नहीं होगा, सिंपली एक क्लोज लूप होगा। तो साइक्लो कंपाउंड में मैं तुम्हें बहुत सारे बताऊंगा, इसमें उतना नहीं डेप्थ में जाना है, तुमको थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें जो कंडीशन बता रहा हूँ वो कंडीशन अभी से ही याद रखना, वो आगे में कम से कम
जीओसी में 5 से 6 बार बोलूंगा, आइसोमेरिज्म में 5 से 6 बार बोलूंगा, वही कंडीशन, तो इसलिए उसको ध्यान रखना आपका काम है, ठीक है। तो देखो यहां पर साइक्लिक कंपाउंड, अब साइक्लिक कंपाउंड आपके दो टाइप के होंगे, साइक्लिक कंपाउंड आपके कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के। दो टाइप में मैं तुमको इतना डेप्थ में इतना तुम लोगों को सीखना भी नहीं है, दो टाइप से तुमको बता देता हूँ। यहाँ पर होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, और एक क्या होगा आपका हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है बेटा, हेट्रोसाइक्लिक क्या होगा, जिसमें वो साइकिल तो आपकी किसकी होगी, कार्बन चेन की, कार्बन की, लेकिन उसमें एक एटम अलग आ जाएगा, एक एटम क्या आ जाएगा, अलग आ जाएगा। जैसे एज एग्जांपल अगर मैंने इसका नाम बोला है तो अभी से ही नाम ध्यान रखना स्टार्ट करना है तुमको। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होगा, ये इसका नाम क्या होगा, फ्यूरेन। इसका नाम क्या होता है, फ्यूरेन। इसका नाम क्या होता है बेटा आप लोगों का, फ्यूरेन। इसका नाम क्या होगा बेटा बोलो, THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। आप समझना इधर ध्यान से, इसको क्या बोलेंगे, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। किसी को याद आया कुछ, कहीं मैंने बताया था टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, कहीं मैंने बताया था, कहाँ बताया था। अब बात को ध्यान से सुनो, इसको बोलते हैं फ्यूरेन, इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। अब यहां से डबल बॉन्ड को हटाने के लिए कितने H की रिक्वायरमेंट लगेगी, सोच के देखो ना, डबल बॉन्ड को हटाने के लिए कितने H की रिक्वायरमेंट लगेगी, 4 H की, तो इसीलिए टेट्राहाइड्रो, ये फ्यूरेन ही है, यहाँ पर टेट्राहाइड्रो, 4 H की रिक्वायरमेंट लगी, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो सारे तो कार्बन चेन है ना, ये पूरा कार्बन है, लेकिन एक एटम अलग आने की वजह से इसका नाम क्या हो जाता है, नाम क्या हो जाएगा इसका, ये आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर आ जाएगा। ये आपका कहाँ आ जाएगा बेटा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर। बात क्लियर है, केवल और केवल किस वजह से आया हेट्रोसाइक्लिक के अंदर, एक अलग एटम आने की वजह से। बात क्लियर है। अब एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, ये एग्जांपल नंबर 1, दिस इज एग्जांपल नंबर 2, एक और थर्ड एग्जांपल मैं बता देता हूं बेटा। यहां पर इसको हम क्या बोलते हैं, वो बोलो पायरोल, इसको क्या बोलेंगे, अरे स्प्रिंग रोल पढ़ा है आपने, खाया ना स्प्रिंग रोल, वैसे ही एक है ना पाई का रोल आ गया, ठीक है। क्या होता है बेटा ये आपका पायरोल, क्या होगा इसका नाम, पायरोल। ये जो मैं लिखा रहा हूं ना उसको तो याद ही कर लो, ये आपके परमानेंट मेमोरी में सेव होने चाहिए, ठीक है। फिर मैं धीरे धीरे करके बहुत सारे लिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी इसको तो याद रखना है, ठीक है। फोर्थ आपको कौन सा है, फोर्थ आपका एक और लिखा देता हूं मैं, ये वाला नहीं, ये वाला क्वेश्चन जेईई में पूछा गया क्वेश्चन था इसमें से, वो आगे जाके मैं बताऊंगा कैसे पूछा था। ये वाला, इसका नाम क्या होता है, पेरिडीन। इसका नाम क्या होता है, पेरिडीन। कहीं कहीं बोला, कहीं कहीं हम इसको बोलते हैं पायरिडीन, लेकिन इसका नाम क्या होता है, पेरिडीन। पायरिडीन बोलो या फिर पेरिडीन बोलो, समझना एक ही चीज है, ठीक है। बात क्लियर है, बात क्लियर है यहाँ तक। ये क्यों है हेट्रोसाइक्लिक, क्यों है बेटा ये हेट्रोसाइक्लिक क्यों है, हाँ। अब होमोसाइक्लिक में तुमको समझना है साइक्लो समझ लेना, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन, और अगला समझना तुमको साइक्लो अल्काइन। ये बात समझ गए तुम लोग, ये बात समझ गए। अब एक चीज ध्यान से आज ही समझ लो, साइक्लो एल्काइन इज नॉट पॉसिबल, साइक्लो एल्काइन इज नॉट पॉसिबल अप टू 7 मेंबर रिंग, अप टू 7 क्या 6 अप टू 8 मेंबर रिंग, मतलब 8 तक साइक्लो एल्काइन पॉसिबल नहीं है, 8 के बाद होगा तब वो क्या होगा बेटा, पॉसिबल होगा। अब समझ में आया ये चीज, 8 के बाद होगा तब वो पॉसिबल होगा। तो ये चीज आप साइड में नोट डाल के लिख लेना इसके, कि साइक्लो एल्काइन जब आपके उसमें कार्बन कितने हो 9, साइक्लो एल्काइन पॉसिबल, जब कार्बन कितने हो 10 तब साइक्लो एल्काइल पॉसिबल, जब उसमें 11 हो तब उसमें साइक्लो एल्काइल पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है, मुझे ये बताओ, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, क्यों नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि अभी अभी मैंने बताया साइक्लोएल्काइन इज नॉट पॉसिबल। बोलो अप टू 8 कार्बन रिंग। बात क्लियर है? लेकिन एक चीज तुम लोगों ने गौर किया कि तुम लोगों ने मैं तो बता दिया पॉसिबल नहीं है, तुम लोगों ने मान भी लिया, लेकिन किसी ने रीजन पूछा क्यों? अब क्यों समझना बेटा, यहां पर ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp होगा इस पर, इस कार्बन पर कौन सा होगा? 2 पाई है, इसका मतलब sp होगा। इस कार्बन पर कौन सा होगा? और sp का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो क्या ये 180 डिग्री बना पाएगा साइक्लिक रिंग? नहीं बना पाएगा ना, इसलिए इसका 8 कार्बन से ऊपर पॉसिबल है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? sp हाइब्रिडाइजेशन नॉट अलाउड। sp जो हाइब्रिडाइजेशन है वो अलाउ नहीं है, किसमें? अप टू 8 मेंबर कार्बन रिंग तक। ठीक है, बात समझ में आया? बात समझ में आया? sp क्यों नहीं अलाउ है? क्योंकि sp बोलता है कि 180 डिग्री एंगल होना चाहिए। sp आपका क्या बोलता है? 180 डिग्री एंगल होना चाहिए। लेकिन क्या ये 180 डिग्री बना पाएगा साइक्लिक रिंग में? बनाओ तुम लोग अगर कोशिश भी कर लोगे तब भी आपका 180 नहीं बन पाएगा। ठीक है, 180 नहीं बन पाएगा। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं, sp हाइब्रिडाइजेशन। बोलो सब बोलो, क्या sp हाइब्रिडाइजेशन अलाउ है? इसीलिए साइक्लोएल्काइन पॉसिबल नॉट पॉसिबल अप टू 8 मेंबर रिंग। लिखो, कंसेप्ट समझ में आया? देखो लॉजिक हमको ऐसे लगाना है। अब सारे के सारे लॉजिक इसमें आएंगे केमिकल बॉन्डिंग से, और ये क्वेश्चन आपका आता है, ये क्वेश्चन आपका आता है, और ये क्वेश्चन आइसोमर में आएगा और आप लोगों को 0 मार्क्स देके जाएगा। समझ में आया? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन बनाएगा और तुमको बोलेगा कि बड़े प्यार से तुम्हारे 4 नंबर तो लेके जाएगा, -1 भी अपने साथ लेके जाएगा, मतलब टोटल 5 मार्क्स का नुकसान हो जाएगा तुमको। समझ में आया? पक्का? श्योर? कंफर्म? चलो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, फास्ट लिखो। अब देखो इधर लिखते भी जाओ, ठीक है? लिखते भी जाओ, अभी तो बहुत टाइम है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। आप मतलब तुम लोगों को बेसिक समझ में आ गया बस। अब देखो ये लिख लिया था ना सबने? हाँ ये लिख लिया था। अब देखो नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड में सबसे पहले हम किसका स्टार्ट करें बेटा? साइक्लोएल्केन का। किसका स्टार्ट करें? साइक्लोएल्केन का। तो देख लेते हैं नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्केन। नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन की नेमिंग। अब हम समझ लेते हैं साइक्लोएल्केन की नेमिंग हम कैसे करेंगे। बात को ध्यान से समझना बेटा, बड़े ही प्यार से समझना, ठीक है? देखो यहां पर 3 कार्बन की है, बताओ इसका नाम क्या बोलेंगे? साइक्लो, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेन। बस हमने क्या किया, साइक्लो वर्ड का यूज कर लिया। हमने क्या किया? साइक्लो वर्ड का यूज किया। और किसके आगे किया साइक्लो वर्ड का यूज? बोलो, क्या साइक्लो आपका प्रीफिक्स है? नहीं है, साइक्लो आपका बेस नेम के साथ ही आएगा। साइक्लो आपका किसके साथ आएगा? बेस नेम के साथ। तो क्या आएगा नाम? बोलो इसका साइक्लो, बोलो जल्दी से सब बोलो, साइक्लोप्रोपेन। ये बात क्लियर हुआ आप लोगों को? आप लोगों को क्लियर हुआ? बात क्लियर है? साइक्लो समझ, साइक्लो वर्ड आते ही समझ जाना, मुझे कोई ना कोई मुझे क्या बनाना है? साइक्लो कंपाउंड बनाना है। मुझे कोई ना कोई क्या बनाना पड़ेगा? साइक्लो कंपाउंड। अब इसका नाम बताओ। साइक्लोब्यूटेन। अब समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ये इतना ही नहीं है बेटा, अभी बहुत ज्यादा ही है। ये तो मैं अभी सिंपल बता रहा हूँ, तुम लोगों को याद हो जाता है कि कैसे लिखना है नाम, ठीक है? इसका क्या होगा बेटा, जल्दी बोलो। साइक्लोपेंटेन। क्या इसमें RFPD लगेगा? हाँ लगेगा, इसमें भी आएगा RFPD वाला, चिंता मत करो, मेरे इसमें भी आएगा। और इसका भी रूल क्या है? वो RFPD का रूल क्या होगा इसमें भी? जल्दी बताओ। वही सिंपल है,
तुम लोगों को ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, ठीक है, तुम लोगों को दिमाग नहीं लगाना, केवल थियरी पे कमांड लाना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। जो थियरी लिखाई है उसके बाहर एक वर्ड नहीं जाएगा, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ये हो गया आपका क्या, जल्दी बताओ क्या हो गया ये आपका, जल्दी फास्ट, साइक्लो कंपाउंड की नेमिंग। अब हम कुछ नेमिंग करते हैं अलग से, समझना तुम लोग, समझना बेटा, अब तुम लोगों को समझ में आ गया। अब साइक्लो कंपाउंड की नेमिंग विद सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट के साथ, बात क्लियर है। साइक्लो कंपाउंड की नेमिंग विद सब्स्टिट्यूएंट। अब मुझे बताना, खड़ी हो, खड़ी हो, इसमें टाइम कम लगा बेटा, जो तो कर रही थी उसको, उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट होता। आप समझ में आया बेटा वन, ये चीजें समझ में आई तुम लोगों को? इजी है कि टफ है? ज्यादा इजी लग गया है? देखो इधर यहाँ पर, अब फटाफट जल्दी जल्दी समझेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग इसको समझेंगे। अब बताओ कैसे करेंगे बेटा इसको, जल्दी बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग, नंबरिंग करो बेटा। आप देखो नंबरिंग करेंगे तो सबसे पहले हमको ये साइक्लिक रिंग है, आप साइक्लिक रिंग में नंबरिंग करो। जहां से मैंने ए से नंबरिंग किया, अगर मैंने ए से नंबरिंग किया तो क्या आ रहा है 1 2 3 4, 1 पर और 4 पर। और ए से नंबरिंग किया तो कैसे आ रहा है, यहां से नंबरिंग किया तो, यहां से नंबरिंग किया तो क्या क्या आ रहा है, देखो मैं दो तरीके से बता देता हूँ, 1 2 3 4। और एक नंबरिंग मैंने कैसे किया बेटा, जल्दी बताओ। एक नंबरिंग मैंने कैसे किया, यहां से 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से नंबरिंग किया। एक बार नंबरिंग मैंने कहां से स्टार्ट किया, C2H5 से, और एक बार नंबरिंग मैंने कहां से स्टार्ट किया, CH3 से। अब बताओ कि दोनों कंडीशन पे जो आपकी नंबरिंग है वो सिमिलर आ रही है 1 और 4 पर। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो भी कितने पर आ रही है, 1 और 4 पर, और अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो भी कितने पर आ रही है, 1 और 4 पर। तो इसका मतलब RFPD फेल, देन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो कौन सा वाला सही होगा, ब्लैक मार्कर वाला या फिर ब्लू मार्कर वाला? ब्लैक मार्कर वाला, क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये आपका 1 पर आ रहा है। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया? तो नाम बोलो ना, आप क्या इंतजार कर रहे हो, जल्दी बोलो नाम। 1 इथाइल, 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। पता है तुम लोगों को पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने में ही दिक्कत आती थी, अब तुम्हें सब्स्टिट्यूएंट दिखते तो फटाफट नाम याद आ जाते हैं। अंतर देखा है इतने दिनों में तुमने कुछ? पहले तुम लोग CH3 आता था तो तुम्हारे हाथ पांव कांपते थे, अब तुम्हें CH3 तो पता पड़ जाता है, C2H5 भी पता पड़ जाता है। अब समझ में आया? धीरे धीरे सब आता है बेटा। ऐसा नहीं है कि तुम लोग पहले दिन से ही टॉपर बन जाओगे, नहीं नहीं, टॉपर पहले दिन से नहीं बनते, आराम से बनते हैं। अब देखो यहाँ पर नंबरिंग कैसे करेंगे, 3 सब्स्टिट्यूएंट है, तीनों सब्स्टिट्यूएंट से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अगर मैंने बात किया, मैंने C3H7 से स्टार्ट करो, बोलो C3H7 से मैंने इस साइड ही करेंगे, ठीक है, इस साइड ही कर लेते। अगर इस साइड करेंगे तो दूर आएगा, वो तो हमको पता पड़ जाएगा, 1 2 3 4 5 दूर ही आएगा, तो इस साइड से ही करते जहां पर ज्यादा होगा, ठीक है। चलो करो, बोलो। अगर मैं यहां से करता हूं तो 1 पर, 2 पर, 4 पर। अगर मैं C2H5 से स्टार्ट करता हूं, C2H5 से A से स्टार्ट करना ज्यादा सही रहेगा कि A से रहेगा ना, तो बोलो कि किस पर आएगा, C2H5 से A से स्टार्ट किया, CH3 से मैंने A से स्टार्ट किया, ठीक है। मेरे अब बताओ इस पर क्या आएगा, बोलो 1 2 3 4 5। आप समझ में आया?
और अगर मैंने CH3 से ऐसे स्टार्ट किया तो बोलो 1 3 4। कौन कौन से, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो कौन सा सही है? 1 2 4। अब बताओ नाम क्या होगा, बोलो। 2 इथाइल, वेरी गुड बच्चा। 2 इथाइल, 4 मिथाइल, 1 प्रोपाइल। अब देखो कितना प्यार से तुमको आ रहा है। 1 प्रोपाइल साइक्लो। समझ में आ गया तुम लोगों को? अब समझ में आया? समझ में आया? खड़ा हो, समझ में आया ना पक्का? पूछ लो, बैठ जा बेटा। तूने गलती कर दी लेट आके। क्या गलती कर दी? मेरे आंखों में आ गया तू। अब मैं जब भी होगा तुझे ही पकड़ूंगा। एक प्रसन्न कहाँ गया? प्रसन्न गायब है इस क्लास से। पहले प्रसन्न था एक टारगेट, अब नया टारगेट सेट हो गया। चलो जल्दी जल्दी करो करो, लिखना। किसका इंतजार कर रही है? लिख। स्वप्नजा आया, वैष्णवी, चिन्मय, हाँ साथ साथ लिखते रहो बेटा, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तुम्हारा घर थोड़ी ना ही है। पहले वीडियो लेक्चर देख देख के आदत पड़ गई। पहले आराम से बैठ के सोफे पे वीडियो लेक्चर देखने का, कुछ नहीं लिखने का। लिखा तो पाप पड़ जाएगा मुझे। हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग है, बहुत फास्ट है, हमको लिखने की जरूरत ही नहीं है। मैं एक बार जो समझती हूँ या फिर समझता हूँ वो मुझे एक ही बार में समझ में आ जाता है, तो दूसरी बार तो मैं टीचर को पढ़ा सकता हूँ। ऐसा तुम्हारा माइंड है बेटा, इतना शार्प हो तुम लोग। समझ में आया? हो कि नहीं हो इतने शार्प? वीडियो लेक्चर ये बताओ किसने देखा, लिखा नहीं? ये भी है बच्चे, ढूंढ के ये भी मिल जाएंगे, मैं ढूंढ लूंगा। तू, हाँ तू सारे लिखे पक्का? चल बैठ। और किसी ने लिखा है? मैं उस क्लास से पूछ के आता हूँ जब तक तुम लोग लिखो। टाइम अभी बाकी है ना, घड़ी बंद तो नहीं है। हाँ बहुत टाइम है। मन में कोई डाउट है क्या? जे डाउट पूछ लो बेटा।
फालतू भी हो तो मैं बताऊंगा डाउट। मेरे लिए हर छोटे छोटे डाउट बहुत बड़े बन जाते बाद में, इसलिए पूछ लो अभी। यहां तक किसको समझ में आ गया? श्योरली समझ में आ गया, पक्का? चलो अब स्टार्ट करते एक और, ठीक है? बड़ा प्यारा सा सिंपल सा कंपाउंड को स्टार्ट करते बेटा। एक और बाकी है, वो तुम लोग अभी तक क्यों नहीं लिखे? पाउस देना बेटा, एक पाउस दे जल्दी से। हाँ तो ये वाला करें, कैसे करेंगे बोलो? आप लोग नाम बता दो, मैं 2 मिनट के अंदर बताऊंगा। बोलो नाम। 1,3 डाईइथाइल, 1,4 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, करेक्ट नाम है। आरएफपीडी सही से सोच समझ के लगाया है ना? सोच लो। नहीं सही में लगाया ना सोच समझ के? सोच लो एक बार, चेक कर लो। अरे बेटा 1 तो यहीं पर आएगा ना, सबसे छोटा यही आपका होगा, तो 1 2 3 4 जल्दी बताओ। 1, तुम लोग पूछ लेना आरएफपीडी मुझसे अगर किसी को समझ में नहीं आए तो, ठीक है? हाँ डाई डाई। चलो 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 CH3 से नंबरिंग कर ले बेटा, तू कर नंबरिंग, तू कर ना, घबरा क्यों रही है? कर। हाँ तो CH3 से नंबरिंग तो कर। नंबरिंग ऐसे डाउट नहीं होते सॉल्व, तुझे जो बोला है वो कर 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 फटाफट। CH3 से नंबरिंग करके कहीं साइड में लिख, और है ना RFPD पे देख क्या आ रहा है। 1 के बाद क्या आ रहा है 2, यहाँ पर क्या आ रहा है RFPD पे 1 के बाद फिर 1, 2 सब्स्टिट्यूएंट है ना, यहाँ पर क्या आ रहा है 1 1, वहां पर क्या आ रहा है 1 2। आप समझ में आ गया? देखो बेटा गलती तुम लोग करो और उसी गलती से सिखा दूंगा मैं, चिंता मत करो। आगे क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन। इसका डाउट किसी को समझ में आया था? इसका डाउट क्या था बोलो? CH3 से 1 और 2 से करना है, और ये 3 4, तो RFPD इसके हिसाब से क्या होगा? 1 2 4 4 हो जाएगा। अगर यहां से किया तो 1 1 3 4। समझ में आ गया विच वन इज करेक्ट? अब समझ में आ गया तुम लोगों को? बेटा दूसरे के भी डाउट पे ध्यान रखो, ठीक है? दूसरे के डाउट पे भी ध्यान रखो। बहुत ही खतरनाक डाउट बच्चे पूछ लेते हैं कभी कभी, बहुत ही खतरनाक डाउट पूछ लेते हैं। ये चीज समझ में आई? अब लिखो रूल ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। अब तुम लोगों को एक माइंड में नहीं आया? तुम लोगों को एक माइंड में नहीं आया तो तुम लोगों इतना तुमने देखा तो एक चीज माइंड में नहीं आई तुम्हारे कि सर यहां से इन दोनों को नंबरिंग करके इसको सब्स्टिट्यूएंट क्यों नहीं मान सकते थे? इन दोनों को नंबरिंग करके इसको सब्स्टिट्यूएंट क्यों नहीं मान सकते थे? हाँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं, अब मैं लिखा रहा हूँ रूल, ठीक है? रिंग वर्सेस चेन। अगला लिख लो। रूल लिखा था ना, रूल ऑफ साइक्लिक कंपाउंड विद द साइड चेन, विद साइड चेन। मतलब ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसके पास क्या हो? साइड चेन हो, साइड चेन भी लंबी हो, ठीक है? तो अब हम क्या रूल लगाएंगे? किसी को कुछ आइडिया? तब हम क्या रूल लगाएंगे? किसी को कोई आइडिया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सोचो। देखो 2 कंडीशन बैठ सकती है, खुद में समझ के बताना। 2 कंडीशन बैठ सकती है बेटा। पहला कंडीशन ये कि नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग, ठीक है? नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग और नंबर ऑफ कार्बन इन साइड चेन, ठीक है? 2 ही कंडीशन बैठ सकती है, या तो नंबर ऑफ कार्बन साइड चेन में हो या तो नंबर ऑफ कार्बन रिंग में हो, ठीक है? अगर जैसा ही नंबर ऑफ कार्बन आपका साइड चेन का ज्यादा हो जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा? पेरेंट कार्बन चेन। क्या बन जाएगा? साइड चेन आपका। एग्जांपल कर लेते हैं, एक एग्जांपल, ताकि आपको और इसमें क्लियर हो जाए फंडा। तो देखो यहाँ पर ये वाला एग्जांपल देख लो बेटा,
अब बताओ इसमें क्या पेरेंट कार्बन चेन कौन सा होगा? पेरेंट कार्बन चेन कौन सा होगा? क्यों? साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन क्या है? ज्यादा है। जस्ट इसका उल्टा होगा या बराबर होगा तो कौन सा होगा पेरेंट कार्बन चेन? साइक्लिक कंपाउंड, रिंग हो जाएगा। समझ में आया? इसका जो अपोजिट होगा वो पूरा आप लोग समझ जाओगे। एक ध्यान रखो, अगला आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बताओ साइड चेन मैंने बोल दिया, बोलो कि कैसे लिखोगे नाम? नंबरिंग कहां से करोगे? साइड चेन तो बड़ा है, इसको मैंने मान लिया। नंबरिंग कहां से करोगे बोलो? 1 2 3 4। अब जल्दी जल्दी बताओ। 2 साइक्लो, अब देखो साइक्लो प्रोपाइल, अभी मैं बता रहा हूँ, चिंता मत करो। 2 साइक्लो प्रोपाइल, बात समझना, 2 साइक्लो प्रोपाइल। आगे बोलो ब्यूटेन, ये हो गया नाम। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक मैं आपको बता रहा हूँ, राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग साइक्लो अल्काइल। तुमको ये वाला नहीं बताया था ना, इसकी वजह से तुम्हें नाम में दिक्कत आया। अब देखो तुमको किसका नाम लिखना है? साइक्लो एल्काइल का नाम लिखना है। अब साइक्लो एल्काइल का मतलब वो क्या होगा बोलो? सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते हैं? जिससे पेरेंट कार्बन चेन अटैच होता है। बता रखा है ना सब। अब ये पहला क्वेश्चन समझना, ये कोई बता देगा तो उसको सब समझ में आ जाएगा। इससे पेरेंट कार्बन चेन अटैच है। अब जल्दी बताओ नंबरिंग कहां से करोगे? यहां से इधर या यहां से इधर? 1 2 3 4। नाम क्या होगा इसका? 2 मिथाइल, बोलो नाम जल्दी बोलो, सब बोलो। साइक्लो ब्यूटाइल। अब समझ में आया मैंने इतना मेहनत पहले क्यों किया था सब्स्टिट्यूएंट पे? इतना मेहनत मैंने पहले क्यों किया था? अब समझ में आ रहा है? तो तुम्हें लगता होगा उस टाइम अरे सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये फालतू की चीजें, वो अब काम आना स्टार्ट होगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया पक्का? इसका नाम बोलोगे तुम लोग? वो वाला साइड वाला लिखा ना तुम लोगों ने? पक्का लिख लिया साइड वाला? इसका नाम बोलना जरा, ठीक है? इसका नाम बोलना तुम लोग। बताओ इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 2 3 4। ये पेरेंट कार्बन चेन से अटैच है। इसको मिथाइल भी तुम लोग कंसीडर कर सकते थे, लेकिन यहां पर मैंने लिख दिया इसको, ये पेरेंट कार्बन चेन से अटैच वाला है। ठीक है, अब इसको ध्यान रखना। अब बोलो नाम। 2 इथाइल, 3 मिथाइल, साइक्लो ब्यूटाइल। ये क्लियर हुआ फंडा तुम लोगों को? तो इस तरीके से हम इसमें सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख सकते हैं। तो यहां पर ऐसे ही नाम लिखा ना मैंने, बोलो इसका नाम मैंने कैसे लिखा? ये क्या हुआ? सब्स्टिट्यूएंट हुआ। फोटो बाहर निकालो, अब बताओ 1 2 3 बोलो नाम। समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियर हुआ? किसी को अगर कोई चीज क्लियर नहीं हुआ तो बताओ, जल्दी से बताओ। साइक्लोएल्कीन मैंने लिखा था ना, तो मैं बताऊंगा जरूर, मैं छोड़ूंगा नहीं। साइक्लोएल्कीन का भी बताऊंगा, बड़े अच्छे से बताऊंगा उसको। ये अगर तुम लोगों ने अच्छे से समझा है तो साइक्लोएल्कीन 2 मिनट के अंदर आएगा। बस उसमें एक रूल ही तो बढ़ाना है, क्या? आरएफपीडी। बाकी है तो सब सिमिलर। जल्दी जल्दी लिखो, अभी मेरे पास टाइम कम है बेटा, फटाफट लिखो, मेरा टारगेट खत्म हो जाना चाहिए आज का। समझ में आया? वैष्णवी, खुशी, स्वप्नजा, आहिल, क्लियर हुआ? विवेक, पारस,
तेरा ही, हाँ समझ में आया। अथर्व कांबले, इस बार कितने मार्क्स आए? जोर से बोल। तो देखना चाहिए था। क्या तुम्हारे लॉकडाउन में बहुत भयानक भयानक मार्क्स आए? मुझे आज तक याद है वो लॉकडाउन के मार्क्स जो मेरी जिंदगी में मैं खुद नहीं ला पाया। सही बता रहा हूँ मैं, सीरियसली मेरी जिंदगी में मैं उतने मार्क्स कभी नहीं ला पाया। मुझे लगा कि बच्चे तो मुझसे भी ज़्यादा एकदम तेज है, मैं इनको कैसे पढ़ा सकता हूँ। अगर मैं इनको पढ़ाऊंगा तो मुझसे क्वेश्चन पूछ पूछ के हालत ख़राब कर देंगे ये बच्चे। मैं इतना डर गया था तुम्हारा बेच लेने से, पता है। सर, अगर वो पे सिफा एच लेवल होगा तो वहाँ इस क्वेश्चन में यार अगर सिफा एच लेवल होगा तो ये इससे बड़ा है, तो ये कार्बन चेन होगा। ये कार्बन चेन, ये पेरेंट कार्बन से कौन अटैच है? वही होगा ना। हाँ सर, इससे हाँ, पेरेंट कार्बन से जो अटैच होगा वही होगा, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट होंगे उसके बेचारे के। तो पेंडेंट। अरे मैंने क्या लिखा है वहां पर देख, सब्स्टिट्यूएंट है ना, पहले सब्स्टिट्यूएंट बता दिया ना, ये सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह इंटरप्रेट करना। हाँ तो बात वो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट ही मानना है उसको। वो पेरेंट कार्बन चेन के लिए बात है, कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। ये पेरेंट कार्बन से वो सब्स्टिट्यूट पेरेंट कार्बन चेन से तो अटैच है। जब मैंने डिसाइड ही कर दिया पहले ही पेरेंट कार्बन चेन, तो मैं उसको क्यों मानूंगा? पेंटाइल लिख दिया। हाँ तो फिर, अरे बेटा सही बोल रहा हूँ, मैं डर गया था तुम्हारे बेच लेने से। मेरी आत्मा कांप रही थी, बोल रही थी इन सुपर इंटेलिजेंट बच्चों को कैसे पढ़ाऊं मैं। और तुम लोग इन्हें डाउट भी कम पूछते थे। मुझे ऐसा टेंशन था कि ये बच्चे डाउट भी नहीं पूछ रहे और इन लोगों के मार्क्स भी आ रहे। इसका मतलब तो इस बार तो जेईई में फर्स्ट रैंक यहीं से आएगा, मुझे पक्का मान लिया था मैंने, कंफर्म बोल रहा हूँ मैं, इतना मान लिया था कि इस बार फर्स्ट रैंक यहीं से आएगा। अरे बच्चा डाउट नहीं पूछ रहा है और एकदम सुपर मार्क्स। अरे बेटा वही पेपर मैं अगर ईमानदारी से तुम लोगों को जो पेपर है ना दिया जाता था, वही पेपर मैं अगर ईमानदारी से तुम्हारी उम्र में देता तो मेरे 50 से ऊपर नहीं आते। मैं डर गया था थोड़ी देर, मुझे लगने लग गया था कि मुझ में ही कमी है, क्योंकि बैक टू बैक तुम्हारे मार्क्स मतलब बैक टू बैक आ रहे हैं। मानना पड़ेगा तुम लोगों ने बहुत अच्छा मेहनत किया था लॉकडाउन में, तुम लोगों ने बहुत अच्छा मेहनत किया था बेवकूफ बनाने में। देखो आगे अगला देखो, कोई बात नहीं बेटा, अभी मैं मजाक कर रहा हूँ, ये कोई बात नहीं है। मन पे लाओगे तो फिर और अच्छी बात है, मन पे भी लेना चाहिए। अब देखो इधर यहाँ पर ये वाला कंडीशन बताया, ठीक है। ये वाला कंडीशन कहां पर भी फॉलो होगा? एक बरोबर के कंडीशन में, दोनों में अगर बरोबर होगा तो भी कौन पेरेंट कार्बन चेन होगा? ठीक है, पहले मैंने बड़ा वाला बताया, हाँ पहले मैंने बड़ा वाला बताया, अब मैंने बरोबर वाला बताया। बरोबर भी होगा तो भी वही होगा। देखो आप कंडीशन ये वाला बताओ, अब कौन होगा पेरेंट कार्बन चेन? पेरेंट कार्बन कौन होगा? साइड चेन। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? यहीं से करेंगे ना। हाँ बोल दो, सब्स्टिट्यूएंट कौन है? ये है ना। हाँ बोलना तुम्हारे लिए बहुत आसान है। हाँ बस 1 2 3 बोलो आप नाम जल्दी से। 1 साइक्लो प्रोपाइल प्रोपेन। देखो हाँ पक्का, अब समझ में आया। तुम्हें कैसा भी दे दिया जाएगा, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला हो गया। एक और कंडीशन समझो, बीच वाला तुम लोगों ने लिख लिया होगा आई होप। ये वाला समझना तुम लोग। अगर मैंने ऐसा लिख के दिया, चलो मान लिया कि ऐसा लिख के दिया,
अब बताओ इसका नाम, पहले समझो क्या है, कौन बड़ा है, दोनों बराबर है। बराबर में भी साइड चेन ही बड़ा होता है, साइड चेन ने अपने आप को बड़ा बना रखा है, बस इतना समझना है। साइड चेन ही बड़ा होगा तो बोलो नाम अब फटाफट, क्या होगा? 2 साइक्लो हेक्साइल, हेक्साइल नॉट हेक्सेन, हेक्साइल। क्यों? अरे ये बात तो आप लोग रट लो, सब्स्टिट्यूएंट होगा तो आइल आएगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा तो कौन आएगा? आहिल आएगा, है ना? तो हो गया साइक्लो हेक्सेन। जल्दी बोलो नाम, बोल हेक्सेन। बात समझ में आया? ये वाला नाम बोलो तुम लोग, ये वाला नाम कौन बताएगा? अब सब बच्चों के 270 मार्क्स आते थे, अब बताओ जल्दी से कौन होगा? अब पेरेंट बताओ, रिंग होगा ना? तो आप लोग बोलो नाम, इसका नाम कैसे लिखते हो? ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का फोटो निकालो 1 और 2, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम बोलो 1 मिथाइल, मिथाइल मिथाइल इथाइल मिथाइल। बेटा ऐसे मत बोला कर, अब अंत हो गया है, अब अंत हो रहा है चैप्टर का, थोड़ा अब ऐसे मत बोलना, थोड़ा सा इज्जत करना मेरी, ठीक है? तुम लोग ऐसे बोलते हो तो मुझे डर लगता है, आत्मा मेरी रो उठती है, ठीक है? कल समझ में आ गया? क्लियर हुआ? फंडा क्लियर हुआ? अब देखो अगला पॉइंट एक और है, जल्दी जल्दी लिखो। क्या ये इस रूल को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, तो पेरेंट, ठीक है? समझ में आया? नहीं आया? झूठ बोलते हो तुम लोग। हाँ, साइड चेन को प्रेफरेंस हम क्यों दे जाते हैं? ऐसा IUPAC ने बोला है बेटा, मैंने नहीं बोला है। अब तू वहां का मेंबर बन और उसको चेंज कर दे, IUPAC के रूल को। पता है इंडिया में भी चार साइंटिस्ट है ना IUPAC के मेंबर है, ठीक है? उसमें से एक है ना कोटा में रहते हैं IUPAC के मेंबर, इंडिया में 4 ही है। ये एक्चुअली जैसे ना एक है ना बोर्ड होता है, मतलब एक बोर्ड के मेंबर्स होते हैं ना, वैसे IUPAC के भी मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उसमें से 4 इंडिया से सेलेक्ट हुए थे, और वही लोग आपके रूल निकालेंगे और वही लोग आप लोगों को बर्बाद करेंगे, ठीक है? बात समझ में आई? पक्का? कुछ पुराने रूल काफ़ी अच्छे हैं बेटा, अब मैं आपको बता दूं IUPAC के पुराने रूल काफ़ी अच्छे हैं, अभी जो नया नया ला रहे हैं ना ये लोग, वो थोड़े से मुझे भी समझ में नहीं आते, हट के दूर ही है वो, नए ज़्यादा टफ कर दिए, पुराने ज़्यादा इजी थे। तुम लोग पढ़ रहे थे ना ओल्ड कन्वेंशन, वो कितना इजी लग रहा था, न्यू कन्वेंशन में तुमको थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो क्या अब तुम बताओ, ओल्ड कन्वेंशन बेटर है कि न्यू कन्वेंशन? ओल्ड इज गोल्ड। जल्दी लिखो बेटा, फास्ट लिखो। अगला देख लेते हैं। देखो अब ये वाला लिख लिया होगा तुम लोगों ने, और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, इस रूल को आपको याद रखना है, ठीक है? और अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करना स्टार्ट कर दो। शॉर्ट नोट्स मतलब शॉर्ट नोट्स का मतलब जानते हो ना क्या? समरी। अब देखो ये चीज समझ में आई तुम लोगों को? अब देखो एक और चीज है इसमें, जब एक से ज्यादा रिंग हो किसी कंपाउंड में तो सारे रिंग आपके सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। लिख लो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन मोर देन 1 रिंग। ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाँ वही तो बता रहा हूँ, अगला देखना लिखना। अरे मैं तुम्हारे हर डाउट जानता हूँ, मैं एक चीज नहीं छोड़ूंगा। लिखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन मोर देन 1 साइक्लिक रिंग। आगे बेटा
Organic compound contain more than one cyclic ring. Organic compound contain more than one cyclic ring. Then all cyclic ring act as substituent. Then all cyclic ring act as substituent. और ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिखना हमको सुनना, हमको कितने कार्बन है उससे मतलब नहीं है। हाँ, अगर एक भी होगा तो भी वो पेरेंट ही होगा। हाँ, समझ में आया? हमको कार्बन से मतलब नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन से मतलब नहीं है। समझ में आया? क्या बोलना चाहा? बोलो, आप लोग बोलो, सब बोलो। अरे वही भाई बोलेगा तू, उसके अलावा कुछ बोल। क्या बताया था मैंने? अगर किसी का ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा साइक्लिक रिंग हो तो सारे के सारे साइक्लिक रिंग क्या बन जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। कार्बन से मतलब है, नंबर ऑफ कार्बन से नहीं है। चलो स्टार्ट करो नाम। एग्जाम्पल देख ले, सुंदर सुंदर देख लेते पहले एग्जाम्पल। इसमें तो 2 का बोला था, मैं एक ही का बता, मैं 3 का बना दूंगा। आप देखो, अब देखो इसका एग्जांपल। अरे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, क्या मतलब होना चाहिए? सबसे पहले देखो रिंग कितना है, क्या नंबर ऑफ कार्बन से मतलब होना चाहिए? नहीं, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? बोलो क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट ये होगा, ये होगा, ये होगा, और ये 1 ही पे ही होगा। तो क्या बोलोगे? 1,1,1,1। इसीलिए मैंने वो क्लोरीन वाला दिया था ना कल एग्जांपल, इसीलिए दिया था 1,1,1 ट्राई साइक्लो प्रोपाइल, ट्राई साइक्लो प्रोपाइल मेथेन। समझ में आया? समझ में आया? अगर एक और रिंग बना देता तो इजी था कि टफ था? हो गया तेरा मन पूरा ईश्वरी? हो गया मन पूरा? आज के बाद किसी की गिरी उठा के मत देना। समझ में आया? अब जल्दी बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। 1,3 ये लिखेंगे ना? बोलो। कार्बन चेन से मतलब नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन इसमें भी तो नंबरिंग तो करनी पड़ेगी ना। बोलो क्या बोले? 1,3 डाई साइक्लो प्रोपाइल प्रोपेन। नाउ मुझे लग रहा है अब तुम लोगों को आ गया है, आ गया है पक्का? सोच लो, समझ लो, देख लो, फिर बोलो। अगर मान लो तीनों ही रिंग के अलावा कोई कार्बन ही नहीं है तो ऐसे कैसे हो सकता है? अगर मान लो रिंग से रिंग ही अटैच है, सुनो सुनो ध्यान से, रिंग से डायरेक्टली रिंग ही अटैच है, रिंग से डायरेक्टली रिंग ही अटैच है। जब आपके रिंग से डायरेक्टली रिंग ही अटैच होगा वो मैं बताऊंगा, सुनो। रिंग से डायरेक्टली रिंग ही अटैच होगा तब क्या करोगे? जो बड़ा रिंग होगा वही आपका पेरेंट हो जाएगा, खत्म बात। लिख लो इसको। IUPAC के नोट्स ज्यादा हो गए तुम लोगों के, ज्यादा लिखा दिए क्या? बेटा कुछ नहीं लिखा है, एग्जाम्पल तुम लोगों को पता है, जो मुझसे क्लास 10th में पढ़ा है उनको पता है, एग्जाम्पल ज्यादा होंगे, थियोरी कम होगी। 10th में कितने एग्जाम्पल कराता था, याद है? ये अच्छा है ना? ये बोर्ड भी बहुत बड़ा है। हाँ क्या ना? हाँ अभी तो बोर्ड काफी छोटा है और शायद से कोरोना टाइम है ना लेक्चर, इसीलिए थोड़ा सा मुझे छोटा लिखना पड़ रहा है। वक्त आएगा बेटा वो भी जब इनऑर्गेनिक स्टार्ट होगा।
ये समझ में आया? किसी को कोई डाउट? अब देखो एक और, अब वो हेडिंग डाल लो, तुम लोग लिख लो रिंग टू रिंग, रिंग व्हेन रिंग इज अटैच विद अदर रिंग। सारे कंसेप्ट तुम्हारे मन में ये भी डाउट नहीं रहना चाहिए ना। देखो वो ईश्वरी तुम्हारे मन में वो तो आया, ये क्यों नहीं आया? रिंग से रिंग अटैच है। अब समझ पा रहे हो ना आप लोग? रिंग से क्या अटैच है? रिंग। अब देखो, अब नंबरिंग कैसे करेंगे? ये 1 और ये 2, मेन तो ये होगा, मेन ये होगा बड़ा रिंग। अब वो RFPD लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? ये साइक्लो है, इसके नाम के आगे भी साइक्लो है, तो इसके नाम के आगे प्रोपाइल है, यहाँ पर ब्यूटाइल है। आप जानते हो ना रोल नंबर कैसे लगाते हैं, तो वैसे ही लगा दो। ये 1 और ये 2। अब जल्दी बोलो, 1 नाम बोलो, साइक्लो ब्यूटाइल, फटाफट। ब्यूट ना, 2 साइक्लो प्रोपाइल। बहुत बढ़िया नाम आ गया समझ में आप सबको, साइक्लो हेक्सेन। अब तुम लोगों को समझ में आने लग गया होगा चीजें क्या चल रही है एक्चुअली। नाउ एक और कंडीशन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन। अब तुम लोग कंडीशन मुझे बताना है, ठीक है? क्या करना है, ठीक है? अगर क्वेश्चन तुम लोग बताना कौन सा कंडीशन फॉलो होगा इसमें। बताओ इसमें क्या करेंगे? कौन होगा पेरेंट? चेन होगा। क्यों होगा चेन? क्योंकि मोर देन 1 रिंग है। मोर देन 1 रिंग होगा तो चेन ही होगा। और कब कब होता है चेन? जब है ना चेन में नंबर ऑफ कार्बन रिंग के बराबर हो या रिंग से ज्यादा हो, तभी पेरेंट होगा। उसके अलावा किसी कंडीशन पे पेरेंट नहीं होगा। बात क्लियर है? वही लिखा था ना वहां पर कॉर्नर पे, जब रिंग में इक्वल टू और ग्रेटर देन लिखा था ना। बस इस चीज को समझना। बोलो ना, नंबरिंग कहां से करोगे? यहां से करोगे ना? नंबरिंग यहां से करोगे कि यहां से? यहां से। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अब जल्दी बोलो, 1 साइक्लो ब्यूटाइल, अगला बोलो नाम, 1,2 डाई साइक्लो प्रोपाइल, अगला बोलो प्रोपेन। अच्छा, तुमने नंबरिंग यहां से करना है? तुम बताओ ना, तुम्हें नंबरिंग यहां से करना है? किस में डाउट है, इसमें या इसमें? ऊपर वाले में। अरे बेटा, पेरेंट कार्बन चेन कौन सा है? कोई नहीं बोलेगा। बहुत अच्छा डाउट है, बहुत अच्छा डाउट पूछा। देखो पेरेंट कार्बन चेन कौन सा है? तो पेरेंट कार्बन चेन में नंबरिंग कहां से करते हैं? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहां से ना, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे, ठीक है? ये 2 पर आ रहा है वो अलग बात है, ठीक है? यहां पर सब्स्टिट्यूएंट से क्या है? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट टर्मिनल पे आ रहा है, मेरी गलती थोड़ी ना है इसमें, मेरी गलती थोड़ी ना है। चल ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। बेटा अगला क्वेश्चन देख ले, कोई बात नहीं। अच्छा है कि तुमने पूछ लिया, कल नहीं पूछा। अब जल्दी बताओ, नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से करेंगे, यहां से या यहां से? यहां से ना, यहां से, यहां से, यहां से CH3, यहां से 1 2 3 4 नाम बोलो, 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। समझ में आ गया? आप क्लियर हुआ? चलो, थोड़ा सा भी डाउट रहे ना बेटा, ऐसा मत समझना कि सर क्या बोलेंगे, सर क्या सोचेंगे। तो तुम्हारा हर सवाल अच्छा होता है तुम्हारे लिए, ठीक है? मेरे लिए होता होगा अलग बात है, लेकिन तुम्हारे लिए तो अच्छा होता है ना। तुम पूछा करो बिना डरे, बेधड़क। कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लो, ऐसा कभी नहीं बोलूंगा कि मैं कि है ना, ये जरूर बोलूंगा आगे आएगा। तुम अगर एडवांस में डाउट पूछ लोगे तो फिर तो गलत बात है ना। अगला लिखो, मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा, जल्दी जल्दी लिखो। नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्कीन।
नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्कीन, नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्कीन। मजा आ रहा है तुम लोगों को अब नेमिंग में? नामिंग में नहीं, नेमिंग में मजा आ रहा है तुम लोगों को अब? सिंपल है कि टफ है? सिंपल, हाँ साइक्लो वाला सिंपल है, बाकी वो तो एकदम। इसमें भी आएगा ना पॉलीफंक्शनल ग्रुप, इसमें क्यों नहीं आएगा? इसमें भी आएगा, इसका भी हक बनता है उतना। हाँ बहुत सारे लगाऊंगा बेटा मैं, अभी तो स्टार्ट ही करूंगा पॉलीफंक्शनल ग्रुप। मतलब इसमें उतना नहीं आएगा, इसमें सिंपल ही जाएगा आप लोगों का। 2 मिनट के अंदर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर, आगे बढ़ेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। साइक्लो कंपाउंड का आपको याद भी करा दूंगा। ये आ गया समझ में? कहाँ से? ये वाला से बताया था ना मैंने स्टार्ट। अब देखो नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्कीन। अब देखो नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्कीन करने का तरीका। नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्कीन, क्या? मुझे नहीं पता है कि तू गया था। जब नुकसान हो तो पूरा ही हो, टॉपिक खत्म हो जाए, फालतू का टेंशन तो नहीं रहेगा ना। ये वाला छूट गया मेरा, एक लेक्चर बाद ही आता, वो ज्यादा बेटर रहता, ठीक है। नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्कीन। अब साइक्लोएल्कीन का नेमिंग हम कैसे करते हैं? बेटा एक चीज बता देता हूँ तुम लोगों को, मैंने क्लास पढ़ाने के लिए मैं पढ़ाता हूँ ना, मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ आना कंपलसरी है मेरा, यहाँ मैं रेगुलर टाइम पर आऊँगा। मैंने अभी तक है ना मेरे दादात की है ना तीसरा चेकअप नहीं कराया है, तीसरा चेकअप नहीं कराया है। क्यों? तुम लोग इम्पोर्टेंट हो, लेकिन तुम्हारे लिए अगर पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आई चेकअप ज्यादा जरूरी था कि क्लास अटेंड कर लेता, भी वो थोड़ा सा जल्दी चला जाता, ठीक है। तो थोड़ा सा जल्दी क्या, 5:30 बजे भी डॉक्टर बैठता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बैठता। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बाद में भी मिल सकता है, शाम को भी। प्रसन्न यहाँ ना, तो वो कहाँ गया? वो गया हॉस्टल ही गया होगा, वो हॉस्टल में रहता है। सुबह सुबह मेरे सामने दिखा उतरते हुए, अरे थोड़ा जल्दी उठ जाता, जल्दी चला जाता। ये बात मान के चलो कि क्लास में, मतलब क्लास में रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा बोले कि मेरे हिसाब से स्कूल चलेगा, नहीं, स्कूल हमारे हिसाब से चलेगा, पढ़ना आपको हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ये बात मन से निकाल देना। हाँ, तुम्हें अगर कहीं डाउट आ रहा है, कोई चैप्टर को रिवाइज करना है, डाउट आ रहा है, वो मेरा काम है, वो मेरा लुकआउट है, मुझे कैसे कराना है, ठीक है। तुम नहीं सिखाओगे कि मुझे कि सर इसको बाद में कोई पढ़ाओ, इसको पहले पढ़ाओ, ये कभी मत बोलना गलती से भी, ठीक है। चलो नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्कीन। एल्कीन का नेमिंग हम कैसे करेंगे? साइक्लोएल्कीन का नेमिंग हम कैसे करेंगे बेटा, बताओ जल्दी से बताओ। साइक्लोएल्कीन क्या होगा? एल्कीन क्या होगा? उसके अंदर क्या होगा? डबल बॉन्ड। देखो इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपीन। तुम लोगों के मन में आया होगा सर इसको मैं क्या बोलूंगा, बोलो अब। साइक्लोप्रोपीन। क्या ये सही है? हाँ या ना, क्या ये सही है? अरे बेटा नंबरिंग तो हमेशा डबल बॉन्ड को पहले देंगे ना। अब समझ में आया नंबरिंग कहाँ से की है? 1 2 3, दिस वन इज करेक्ट। नाउ आप बोलो नाम। साइक्लोप्रोपीन, ठीक है। नंबरिंग हमेशा वो RFPD हम किस पर लगाएंगे? डबल बॉन्ड पर, वही रूल है। अगला बताओ इसका। साइक्लो ब्यूटीन। ये तो सिंपल सिंपल पूछ रहा हूं मैं। अब अगला बताओ। बोलो साइक्लो। वो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। बोलो साइक्लो ब्यूटा 1,2। हाँ बेटा सॉरी शक्तिमान, आगे पढ़, ठीक है। ये समझ में आया, ये क्लियर हुआ। अगले का नाम तुम लोग खुद बताओगे।
इसको भी CH3 कर लो। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले RFPD किस पर लगाएंगे बोलो, लगाओ। यहां से करे, ये यहां से करे, यहां से करो, यहां से कर लेते हैं, यहां से करे, यहां से भी करे, तुम्हारी मर्जी, तुम बोलो मैं कहां से करूं। मैं यहां से करता हूं एक बार, 1 2 3 4 5, एक बार यहां से करता हूं 1 2 3 4 5, कर दिया। अब बताओ यहां से यूं गया तो RFPD में डबल बॉन्ड 1 एंड 4 पर, और यहां से गया तो RFPD डबल बॉन्ड पर फेल, RFPD डबल बॉन्ड पर फेल। जब RFPD डबल बॉन्ड पर फेल होगा तो क्या करेंगे बोलो, सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट कहां से पहले आएगा, इधर से या इधर से, इधर से आएगा ना। तो अब नाम हम कैसे करेंगे, यहीं से करेंगे। रिंग भी हम कहां से बनाएंगे, यहीं से बनाएंगे। बोलो नाम बोलो, बात मत कर, जल्दी बता नाम। अब मैं बताऊंगा 2 मिनट बताओ। 1,3 डाई मिथाइल, जल्दी बताओ। साइक्लो पेंटा 1,4 डाई ईन। हाँ क्या डाउट है बोल, कैसे ये 1 से ये 2, बेटा ये ध्यान देना, नंबर हमेशा डबल बॉन्ड से गुजर के निकलना चाहिए, ना कि डबल बॉन्ड के कॉर्नर से निकल जाएगा। यूं करने पर क्या होता है, ये वाला डबल बॉन्ड भी कंसीडर हुआ, ये वाला भी डबल बॉन्ड कंसीडर हुआ, लेकिन क्या नंबर गुजरा, ये सही है 1 और 2, ये सही नहीं है 1 2। डबल बॉन्ड से पूरा का पूरा देखो, ये अगर 1 होगा तो अगला कार्बन वो वाला ही 2 होगा, कंफर्म है। डबल बॉन्ड से पास होना चाहिए नंबर। समझ में आ गया, मैं समझ गया था तेरा डाउट ये वाला। हाँ यहाँ से हाँ चलो बहुत बढ़िया, खड़ा हो, इसका डाउट पूछो, इसका डाउट समझो, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसा, ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड पर RFPD लगाओ, कितना आएगा 1 और 1 एंड 3। हाँ बिल्कुल सही बोला है, RFPD लग गया, बहुत बढ़िया। RFPD देखो यहां से लगाएंगे 1 2 3 4 पे लग रहा था, बहुत बढ़िया। 1 और यहाँ पर डबल बॉन्ड पर ही RFPD लगा दिया ना उसने। किस पर, अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगा तो किस पर आ जाएगा बेटा, 1 एंड 3 पर। आप बताओ नाम क्या होगा, 2,5 डाई मिथाइल, बोलो साइक्लो पेंट 1,3 डाई ईन। आप समझ में आ गया, अब समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। नाम क्या है, जोर से बोलना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो करो इसको, गजब बताया बेटा तूने, मेरा ध्यान नहीं गया था इस पर। समझ में आया। अब बताओ गलतियां तुम लोग करते कि नहीं करते ऐसे क्वेश्चन में। RFPD किस पर लगाना है, डबल बॉन्ड पर। मेरा ही रूल काम आएगा बेटा, नया रूल और पुराना रूल कभी काम नहीं आएगा। जल्दी करो, फास्ट लिखो बेटा। आप आज तुमको मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा, क्या आप लोग तैयार हो होमवर्क के क्वेश्चन के लिए? पक्का, मन से बोलो, दिल से नहीं बोल रहे आप लोग, दिल से बोल रहे हो पक्का? चलो आज तुम्हें पहली बार होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा, कल मैं चेक करूंगा। जल्दी, इतना स्लो कैसे लिखते हो तुम लोग, फास्ट लिखो बेटा। साइक्लो ही तो लिखना है पूरा, और कुछ थोड़ा लिखना है। इस बार तो तुमको CH2 भी नहीं बनाना जो तुम देख के बनाओगे, तुमको तो रिंग ही बनाना है ना, ये तो बहुत आसान था। अगला देखो बेटा, अगला एग्जाम्पल, राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग साइक्लोएल्किनाइल। हाँ कौन सा, हाँ लिखो ना, लिखते भी जाओ तुम लोग।
राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोएल्किनाइल। अब साइक्लोएल्किनाइल क्या होगा, बोलो साइक्लोएल्किनाइल क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा, पक्का। साइक्लोएल्किनाइल क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। अब देखो इसका नाम कैसे करेंगे, ये वाला कार्बन आपका पेरेंट से जुड़ा हुआ है, अब बोलो नंबरिंग कहां से करेंगे, ये वाला पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, अब बताओ नंबरिंग कहां से करेंगे, पेरेंट कार्बन चेन के पास वाले 1 2 3 4, बोलो नाम क्या होगा, बोलो सब्स्टिट्यूएंट का नाम बोलो। पहले 1,3 थी, तुम्हें 1,3 से क्या प्यार हो गया क्या बेटा, बोलना पहले, बोलो क्या हुआ, ब्यूटा साइक्लो, हाँ देख अब उसको देख, बिल्कुल सही, साइक्लो ब्यूटा, बोलो 1,3 डाई इनाइल, आ गया अब नाम, आ गया नाम। अब देखो ये तो एग्जांपल नंबर 1 था, अगला एग्जांपल देखो इधर, ये पेरेंट कार्बन चेन से अटैच है। अब बोलो नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से करो या यहां से करो, बात एक ही है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, जल्दी बोलो नाम क्या होगा, साइक्लो पेंटा 2,4 डाई इनाइल। अब देखो तुम्हें आ गया ना, अब सब्स्टिट्यूएंट तुम्हारा कैसा भी रहे, खतरनाक रहे या डेंजरस रहे, तुम्हें नाम लिख सकते हो। थर्ड, अब देखो थर्ड वाला एक और खतरनाक केस देख लेते हैं हम लोग, ये मेरा पेरेंट कार्बन चेन है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तेरे बोलने की कमी थी देवी, बता, अब छोड़, अब तूने बोला ना, अब तू देखती जा, अब क्या क्या लगता है, नहीं ना, बताओ ये पेरेंट कार्बन चेन से अटैच है, जल्दी बताओ अब नंबरिंग कैसे करेंगे दोनों आप करो नंबरिंग, यहाँ से जाएंगे तो भी सेम, यहाँ से जाएंगे तो भी सेम, ये बात करके क्लियर है, डबल बॉन्ड तो सिमिलर पोजीशन पे आएगा, ये बात सबको समझ में आ गया। अब ये क्लोरीन का सी होता है, इसका हाइड्रोक्सी होता है, देखो हमेशा क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट में अगर फंक्शनल ग्रुप हो उसका हमेशा प्रीफिक्स ही लेंगे, दिमाग अपना नहीं लगाना, कल भी लिखवाया था ये इस टाइप का, एक चेन बनाया था उसके अंदर 10 सब्स्टिट्यूएंट लग गए थे, हमेशा उसका प्रीफिक्स ही लेंगे, पीछे हमेशा क्या लिखते हैं, पीछे हमेशा एन इन आई लिखते हैं बेटा, उसके अलावा कुछ नहीं लिखते, ध्यान देना सब्स्टिट्यूएंट में। अब जल्दी बताओ नाम क्या होगा, कहां से लिखेंगे, 1 2 3 4 5, जल्दी बोलो नाम अब, 2 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी साइक्लो पेंटा 2,4, ये है सब्स्टिट्यूएंट असली वाला, समझ में आ गया। अब तुम्हें सब्स्टिट्यूएंट के नाम भी आ गए होंगे इसमें, मैंने हर कंपाउंड के बाद सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखवाए बेटा तुम लोगों को, तो इस बात को ध्यान रखना। अब तुमसे नाम खुद ब खुद बन रहे होंगे, चल रहे पेन, अब पेन चलना चाहिए, और कॉपी में जितने एग्जाम्पल है अगर तुमने उतना ही ईमानदारी से कर लिया ना बेटा, तो तुम्हारे जेई में मार्क्स आ जाएंगे नोमेनक्लेचर में, क्योंकि मैंने हर चीज हर कंडीशन को अप्लाई किया है। सुपीरियरिटी देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह सिमिलर आ रहा है ना, यहाँ से करेंगे तो भी डबल बॉन्ड उस पर आ रहा है, यहाँ से, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो सुपीरियरिटी नहीं देखते हैं, ठीक है, वो बात को थोड़ा ध्यान रखना, बस कभी कभी ध्यान रख लेना जाता है। हो गया, कब अब बात खत्म, आ गया समझ में, ये चीज़ें समझ में आ गई, देन स्टार्ट करो। एक बहुत ही अच्छा नाम लिखना है तुमको, तुम्हारे जीवन में एक ही नाम दूंगा बहुत अच्छा, उसको करना है तुमको अब, बस ये, इसके बाद एक ही नाम लिखना है तुम लोगों को। साइक्लोएल्किन समझ में आ गया, साइक्लोएल्काइन 8 से स्टार्ट होगा, ठीक है। देखो ये वाला नाम लिख के बताओ अब तुम लोग, ये क्वेश्चन मेरे सामने ही करवाना है तुम लोगों को, तो तुम लोग घर जाके क्या करोगे मुझे पूरा यकीन है, तुम लोग इतने अच्छे बच्चों की घर जाके तो, अरे सर नहीं पढ़ाया ना बेटा, कल ध्यान रखना, कल मैं पूछ भी सकता हूँ कुछ भी, और जिसको नहीं आएगा सीरियसली चाहे वो कोई भी हो, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, रूल सबके लिए
सेम होते हैं। ये तैयारी करके आना बेटा तुम लोग। बताओ आप जल्दी से, अब बताओ। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी कौन सा आया? इसमें सब्स्टिट्यूएंट आया साइक्लो वाला। साइक्लो सब्स्टिट्यूएंट होगा कि नहीं होगा? होगा। चलो आप जल्दी जल्दी बता दो बेटा। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। विच वन इज फंक्शनल ग्रुप? ये भी आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये भी आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये भी आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये भी आपका, ये तो आपका सब्स्टिट्यूएंट है। चलो स्टार्ट करो। कहाँ? SO3H का नाम, SO3H का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये होता है स्ट्रक्चर। सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर बोल अब। 6। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6 बॉन्ड। चलो बोलो अब, बोलो नाम बोलो। अरे प्रायोरिटी ऑर्डर किसका? कौन बड़ा? ये बड़ा कि ये बड़ा? ये बड़ा नहीं, ये 1 2 3। इसीलिए तो मैंने एक और चीज बोला था उसके बाद। एक बताऊंगा मैं एग्जांपल। मैं तुम्हारे पास कंफ्यूजन नहीं रहने दूंगा, भूल जाओ इस चीज को। बोलो अब नाम बोलो। इसका मतलब मेरी कॉपी में जो प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा है सीनियरिटी ऑर्डर वो सही है। समझ में आया? जल्दी बोलो अब, बोलो अब। हाँ 2। अरे सब्स्टिट्यूएंट पहले पहचानो। ये भी सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? सबका मुझे क्या लिखना है? प्रीफिक्स लिखना है। केवल इसी अकेले का क्या क्या लिखना है? सफिक्स। आप सबका प्रीफिक्स लिखो। इसका क्या आएगा? साइक्लो, सी से स्टार्ट है। इसका क्या है? मिथाइल, एम से स्टार्ट है। इसका क्या है? मिथाइल, एम से स्टार्ट है। और इसका एस से। तो सबसे पहले कौन आएगा? बोलो नाम। 2 साइक्लो प्रोपाइल। देखो आप समझ में आया तुमको ये सब पढ़ाने का? बस इतने से के लिए मैंने इतना सब कुछ पढ़ाया था। 2,7 डाइमिथाइल 6 सल्फो नोना 18। इसके साथ ही मिला दो वही कैसे हो गया नाम। ठीक है, तो इतने इतने से नाम है बस। देखो सारे रूल मैंने मिला दिए, सारे रूल मिल गए। चलो लिखो अब। अभी बचा हुआ है 4 मिनट बचे हुए, तो 4 मिनट का यूटिलाइज कर लिया जाए। होमवर्क क्वेश्चन, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। ये जो करके लेके आएगा सारे के सारे सही सही नहीं, वो अच्छा बच्चा होगा। बेटा अगर 10-12 ने कर लिया तो फिर तो ये चैप्टर अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। हाँ इतनी जल्दी तो, हाँ बेटा उसमें इतनी जल्दी हुआ, इसमें इतना लेट हुआ। तुम्हें बोलना चाहिए लेट हो रहा है सर ये।
ये चैप्टर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, सारे कंडीशन हो चुके हैं, सारे आईयूपीएससी के रूल हो चुके हैं, बस अब बेंजीन वाले एरोमेटिक कंपाउंड। फिर मुझे कॉमन नेम बताने बाकी है, इसको कर लेना अच्छे से, ठीक है। ये 3 होमवर्क है, देख लो, समझो, 1 2 सामने देख, 1 2 3, ये तीनों होमवर्क है, तुमको करके लेकर आना, पूरा दिमाग लगाना है, आरएफपीडी पूरा अच्छे से अप्लाई करना है, मन लगा के अब अप्लाई करना है, और जिसका आंसर सही आएगा शाबाशी के लायक तब बनेगा जब इसके टेस्ट में पूरे में से पूरे नंबर लेके आएगा, 180 आउट ऑफ 100, और 180 तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 लेके आएगा उसको, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है मैंने जो तुम्हारे एग्जाम के बाहर है, ठीक है, तब तो आना चाहिए ना बेटा, 100 आउट ऑफ 100 ही आता है, जिसके 100 आउट ऑफ 100 आएगा बेटा, देखो कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हें इसके बाहर दिख रहा होगा डीपीपी में, नहीं दिख रहा है ना, और जो कॉमन नेम वाला है वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, अल्फाबेट, अरे छोड़, मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है इसके बारे में, थोड़ा सा अल्फाबेट, पूरा नहीं है, अल्फाबेट के बारे में नॉलेज है, भी अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा तक होगा, ठीक है। मार्कर